बैंकिंग एक्टिविटीजों में इन्वॉल्व न होकर के हमने नगद देने का निर्णय किया है। इसके कारण और वजह कई है, तो हमने नगद देने का एक निर्णय किया है। कितनी रकम? तो ये श्री राजपूत भवानी सेना के लोगों द्वारा अपने जो मेंबर्स है उनके द्वारा इकट्ठी की हुई रकम है 2,02,100 रुपए। इसमें किसी व्यापारी वर्ग को नहीं कहा, हो सकता है वो रकमें बढ़ सकती थी। हमने किसी माफिया को नहीं इनवाइट किया कि भाई हमें पैसे दो, हम देने जाना है। हमने किसी भी संगठन को नहीं कहा। हमने केवल और केवल हमारे जो मेंबर्स थे उनको रिक्वेस्ट किया कि आप राजपूत समाज के हो, 5-36 कौम उनकी मदद कर रही है, तो आपका तो फर्ज बनता ही है और आपको करना है ये काम। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। तो मैं मदन सिंह जी और जोरावर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो रकम पहले है। अच्छा, एक तो इससे पहले मैं मदन सिंह जी जीवदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द आपको मार्गदर्शन के लिए कहें और उसके बाद में हम सहायता का प्रोसेस करेंगे। तो आपने मेरे साथ बहुत ही खुशी हुई। मैं दोबारा बीइंग ए सोल्जर भारत माता की 3 बार जयकारा लगवाऊंगा आपसे, और वो बड़े जोश में होनी चाहिए। चाहे खाना 7 दिन पहले खाया, उससे मुझे मतलब नहीं है। एक मिनट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मदन सिंह जी नहीं है बाबू जी, वो गाड़ी में फिर जालोर के सुराणा की पावन धन्य धरा पर 36 कौम के प्रतिनिधि आज एक ऐसे मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं जो आने वाले समय में इतिहास बनाएंगे। पिछले लगभग महीने 1.5 महीने से जालोर की पावन धरा पर, मारवाड़ की पावन धरा पर, राजस्थान की पावन धरा पर जो झूठ को सच साबित करने का जो प्रयास चल रहा है, ऐसी शैतानी ताकतों को जवाब देने के लिए श्री राजपूत भवानी सेना ने अब बीड़ा उठाया है। हम आपके साथ हैं। जिस प्रकार की मदद चाहिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए स्थानीय 36 कौम को एकत्रित होना पड़ेगा। एकता दिखानी होगी आपको, और आपकी एकता के बिना, आपके जोश के बिना, आपके जज्बे के बिना अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको एक क्षमता पैदा करनी होगी। अन्यथा आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन होगा। सुराणा की गांव में गोलिया, आंबा का गोलिया के आम गरीब किसान के पुत्र छैल सिंह जी ने आज से 18 साल पूर्व एक विद्यालय शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सुराणा गांव में अपनी जोत जगाई, और संयोग से मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक दलित व्यक्ति के साथ अपना विद्यालय, उसकी पार्टनरशिप में, उसके साथ भागीदारी में चलाई। उसी के बिंदु में, उसी विद्यालय में 5 से 6 लगभग उसी दलित वर्ग के अध्यापक उन छात्रों को शिक्षा देते हैं, और उसी विद्यालय में लगभग 50% लोग छात्र दलित वर्ग से पढ़ाई करते हैं। बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा था सुराणा गांव। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं था, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था।
इसके बावजूद एक छात्र है, उस विद्यालय का नाम इंद्र कुमार, जो 2017 से डॉक्यूमेंट मिले हैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि 2017 से वो छात्र अपनी कान की बीमारी का इलाज करवा रहा है। और पिछले महीने की जो तारीख आई, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन महीने 1.5 महीने पहले 2 छात्रों के बीच में आपस में कोई विवाद होता है और उन विवाद को सुलझाने के लिए, चूंकि यह विद्यालय की प्रक्रिया है, इतना अधिकार है शिक्षक को जो उन बच्चों को इतना डांट डपट कर सकता है, और उन्होंने समझाइश के तौर पे कान पे एक थप्पड़ दोनों छात्रों के लगाया और उनको वापस क्लास में भेज दिया। मारवाड़ी में कहावत है, हमारी साइड में ऐसा कहते हैं, कागले रे बैंड में डाली से भागो। संयोग से हो सकता है उसके कान के अंदर ज्यादा पीड़ा हो, चोट हल्की सी लगी और दर्द जाग गया होगा, वो दर्द आगे बढ़ गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होता है तब उसका पिता छैल सिंह जी से इलाज की डिमांड करता है। छैल सिंह जी देखते हैं, सोचते हैं कि चलो कहीं अपने से गलती हो गई, शायद उन्होंने एहसास कर लिया होगा कि मेरे से कुछ गलती हुई होगी, ये विषय कहीं यही बैठ जाए। तो उनके आपस में डील होती है, डील के तहत उन्हें 1.5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाता है। लेकिन उनके मन में खोट थी। मैं कहता हूं जितनी खोट देवाराम के मन में नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा ऐसा एक वर्ग है, ऐसी एक फर्जी सेनाएं बनी हुई है इस देश में, जिनका काम है अशांति फैलाना, छुआछूत के नाम पे राजनीति करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और इस विषय को पूरा मोड़ दे दिया नया। और जिस जालोर की धरती में, जिस सुराना की धरती पे 36 कौम बड़े ही आराम से अपना जीवन यापन कर रही है, बिना किसी भेदभाव के, आपसी तालमेल के, जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में उस शांत पड़े हुए पानी को